नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा जीके जो क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज चली हुई है, इसमें हमारा मॉक टेस्ट सीरीज पार्ट 15 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज चली हुई है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए आज की ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहले जो 14 पार्ट है या पहले के वाले जो हमारे 14 वीडियोज़ है, 14 पार्ट है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पर जाकर आप वो भी देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पहले हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज करा रहे हैं 2015 से 2020 के जो पर्सन है हरियाणा जीके के, उनका इसमें संग्रह आपको मिलता रहेगा। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, जो ज़्यादा ही ईजी है, जो अच्छे वाले क्वेश्चन है वही हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। मंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? ऑप्शन ए साहिबी, ऑप्शन बी टांगरी, ऑप्शन सी कृष्णावती, ऑप्शन डी दोहन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी टांगरी। तो जो मार्कंडा नदी है उसकी सहायक नदी हमारी क्या है? टांगरी है। जो हमारी यह नदी हिमाचल प्रदेश की जो धरतीहर नामक पहाड़ियां हैं उनकी दक्षिणी ढाल से निकलती है और अंबाला में काला नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती है। दक्षिण की ओर बहती हुई यह नदी कुरुक्षेत्र जिले में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है जो है बहती है। दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी पेवा के निकट अरुणायन नामक गांव के पास सनीसा नामक झील में सरस्वती नदी से मिल जाती है। इस नदी की 3 सहायक नदियां हैं, रन, बेगना तथा नकटी। यह नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है तथा दक्षिण दिशा की ओर अम्बाला शहर के उत्तर पूर्व में पंजोखरा नामक गांव तक बहती। वर्तमान में नदी अम्बाला कैंट के पूर्वी भाग से बहती हुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर निहासरी नामक स्थान पर जाती है और पंजाब राज्य के पटियाला जिले में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स, ये टांगरी नदी के बारे में मैंने आपको बताया। आगे की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में नई खेल नीति को स्वीकार किया गया। हरियाणा ने नई खेल नीति को कब स्वीकार किया? 15 अगस्त 2008, 26 जनवरी 2009, 21 अगस्त 2009, 2 अक्टूबर 2008। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो 21 अगस्त 2009, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही आंसर। हरियाणा ने नई खेल नीति को 21 अगस्त 2009 को अपनाया था। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि टांगरी की सहायक नदियां 3 है, रण, बेगना और नकटी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और नई खेल नीति 21 अगस्त 2009 को हरियाणा ने इसको स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। इसका आपको करना क्या है? सही मिलान करना है, ठीक है। खंडवे को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, खंडवे का हो जाएगा पगड़ी के साथ संबंध, ठीक है। दामन का हो जाएगा घाघरे के साथ। पीलिया क्या हो जाएगा? दुपट्टा के साथ। और अंगी या अंगी का हो जाएगा अंतर्वस्त्र के साथ। इस प्रकार से इन सभी का सही मिलान रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए 2006 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19, 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19, 2009 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19, 2007 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19। 2008 में जो है राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की का जो गठन हुआ था, HSBT हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19 के तहत। अगला प्रश्न, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1969, 1970, 1971, 1972। तो फ्रेंड्स, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना है वो 31 जनवरी 1969 ईस्वी को चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो 21 जनवरी 1969 को HBSC की स्थापना चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। और 1981 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसको 1981 के अंदर भिवानी में ट्रांसफर कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। बहुत ही अहम प्रश्न है ये आप पढ़ते चले, आगे बढ़ते रहे, अपनी तैयारी करते रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते। एक बार जितने साथी भी जुड़े शेयर कर दें वीडियो को, भाई यही आपसे हमेशा हमें अपेक्षाएं रहती हैं कि आप चीज़ों को शेयर करें। जो हमारी सीरीज चली उनमें कई वीडियोज़ के तो आपने 1,000 व्यू कर दिए, बहुत बढ़िया आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं और क्वेश्चन भी शायद आपको अच्छे मिल रहे होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए
विश्वनाथन, ऑप्शन बी BS आहूजा, ऑप्शन सी राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी BS शर्मा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका BS आहूजा। तो HBSC के जो आपके प्रथम या पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके BS आहूजा, इसका सही आंसर रहेगा। और अगर पूछ लिया जाए सचिव कौन थे, इसके सचिव विश्वनाथ थे। विश्वनाथ जो है आपके इसके पहले सचिव थे HBSC के। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन स्थापना कब हुई, आपको मैंने बताया 1969 ईस्वी में हुई, चंडीगढ़ के अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे? तो बाबू परमानंद हरियाणा में राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। किस पद पर रहे? राज्यपाल के पद पर बाबू परमानंद हरियाणा में रहे थे। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल BN चक्रवर्ती रहे थे। सबसे कम समय तक ओम प्रकाश वर्मा रहे थे। अगर ये पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में, सिरसा के अंदर है और वो 303 है सिरसा के अंदर। सबसे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर है हमारा, अगर ये भी पूछ लिया जाए तो ठीक है। और वो कितना है? वो 2442 है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एटलस को आप जानते हैं सोनीपत के अंदर है। अंबेडकर मेधावी छात्र योजना कब शुरू की गई? 12 सितंबर 2005, 11 सितंबर 2005, 10 सितंबर 2005, 12 सितंबर 2006। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका 12 सितंबर 2005। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 12 सितंबर 2005 को हरियाणा सरकार ने शुरू की गई थी। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप किस वर्ष तैयार किया? सन 2000, 2006, 2003, 2010। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2006। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का जो स्वरूप है वो आपका 2006 के अंदर शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 2006। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? चैत्र चौदस का मेला कहाँ पर या किस जिले में लगता? ऑप्शन ए पिंजौर, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, सी बिलासपुर, डी सोनीपत। तो फ्रेंड चैत्र चौदस का जो मेला है आपका वो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर लगता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 20। के अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण मेला पेहुआ के अंदर लगता है। सोमवती अमावस्या का मेला कुरुक्षेत्र के अंदर। देवी मेला शाहबाद, मारकंडा मेला शाहबाद के अंदर, ठीक है। महावीर जयंती लाडवा, देवी मेला लाडवा, बैसाखी कुरुक्षेत्र। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक कौन है? देवी शंकर प्रभाकर, आनंद कुमार, जयंत प्रभाकर, मनोज कुमार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जयंत प्रभाकर हरियाणा की सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक। अगर पहले पूछ लिया जाए तो देवी शंकर प्रभाकर, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्देशक वो आपके जयंत प्रभाकर जी रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सही मिलान करना है आपको। सुमन कुंडू किस खेल से संबंध है? देखिए सुमन कुंडू आपकी कुश्ती से संबंधित है, ये सही मिलान है। मनोज कुमार बॉक्सिंग से, ये भी आपका सही मिलान है। दलेल सिंह रोड वॉलीबॉल, ये भी सही मिलान है। सुमन बाला हॉकी से, ये भी सही मिलान है। तो ये आपके चारों सही हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नियम 134A के संबंध में क्या सही है? यह गरीब छात्रों की स्कूल की फीस से संबंधित है, बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन ए। इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों इसमें आपके सही है, ये आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन को लेकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी? अली बख्श ने, अहमद बख्श ने, कृष्ण गोस्वामी ने, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो प्रदेश के कवि अली बख्श ने, अहमद बख्श ने और कृष्ण गोस्वामी ने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी थी। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निफ्टम को आप जानते ही हैं। निफ्टम ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सोनीपत के अंदर, बी पानीपत के अंदर, सी कुरुक्षेत्र के अंदर, डी करनाल के अंदर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है निफ्टम आपका सोनीपत के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2012 के अंदर हुई थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। IIM आप सभी जानते हैं रोहतक के अंदर है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है और इसकी स्थापना 2011 के अंदर हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सूरजपाल तोमर राजा के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न को मैंने डाला नहीं, काफ़ी ये क्वेश्चन था।
और हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कई बार करा चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है। सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र हरियाणा कौन सा और इसकी स्थापना कब हुई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट आपको करना। और हरियाणा के अंदर कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, ठीक है। अगले अच्छा ये प्रश्न रह गया हमारा, ईख की खेती प्रहसन के लेखक कौन। ऑप्शन ए साधुराम, ऑप्शन बी मूलचंद वर्मा, ऑप्शन सी हरिकेश, ऑप्शन डी राजा राम शास्त्री। तो फ्रेंड्स ईख की जो खेती है वो हरियाणवी प्रहसन, इसके लेखक हमारे ऑप्शन नंबर डी राजा राम शास्त्री हैं। कौन है, राजा राम शास्त्री। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। नरवाना, शाह, डबवाली, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कृषि आधारित जो फूड पार्क है वो नरवाना में भी है, जो आपका जींद जिले में पड़ता है। शाह और डबवाली, डबवाली सिरसा के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पर ये स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। भिवानी, कुरुक्षेत्र, पीपली, मोरनी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ना वो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में एक जगह पड़ती है भोरा सैदान, क्या नाम है, भोरा सैदान, जहां पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। और फ्रेंड्स मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हमारा कुरुक्षेत्र भोरा सैदान के अंदर है, स्थित है। अगला प्रश्न, हरियाणा में कुल कितने प्रजनन केंद्र हैं। 5, 6, 7 या 8। फ्रेंड्स हरियाणा के अंदर कुल 7 प्रजनन केंद्र हैं। कितने प्रजनन केंद्र, 7 है। सबसे पहला हमारा चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर है। मयूर एवं चिंकारा झबुआ रेवाड़ी के अंदर स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बताया आपको भोरा सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर है। 3 हो गए। फोर्थ हमारा ब्लैक बग, ब्लैक बग प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। उसके बाद गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकूला के अंदर। फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकूला। रेड जंगल फाउल पिंजौर पंचकूला। तो पंचकूला के अंदर हमारे 3 हैं, ठीक है। पिंजौर दो पिंजौर में है, रेड जंगल फाउल और गिद्धन संरक्षण। एक हमारा फीसेंट प्रजनन केंद्र वो मोरनी पंचकूला के अंदर स्थित है। उसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर 2 हैं, भोरा सैदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र और हमारा ब्लैक बग पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। और आपका मयूर एवं चिंकारा झबुआ रेवाड़ी के अंदर। चिंकारा ये आपका कैरू भिवानी के अंदर स्थित है। तो बहुत ही अहम ये प्रश्न हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए प्रजनन के अंदर 7 है और वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे 8 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे 8 हैं। 8 के 8 को नाम और शहर बता देता हूँ। देखिए भिंडावास और खापड़वास दोनों ही आपके झज्जर के अंदर स्थित है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर स्थित है। सरस्वती कैथल के अंदर स्थित है। अपूर्व शहर आपका कहाँ पर स्थित है, सिरसा जिले के अंदर स्थित है। कलेसर आप सभी जानते हैं यमुनानगर के अंदर स्थित है। बीरबारा आपका जींद के अंदर स्थित है, ठीक है। बीर शिकारगढ़ पंचकुला के अंदर स्थित है, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर इनके बारे में छिलछिला अगर आ जाए तो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। देखिए जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 29 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना की गई और ये कैथल जिले के अंदर स्थित है। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसको जून 2009 में अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। अबूब शहर जो हमारा रेवाड़ी के अंदर सिरसा जिले में, माफ कीजिए, अबूब शहर सिरसा जिले में स्थित है। और इसका जो एरिया है वो 11,530 हेक्टेयर में स्थित है। भिंडावास आपका 3 जून 2009 को भारत सरकार ने पक्षी अभयारण्य के रूप में इसको जो स्थापित किया। भिंडावास खापड़वास दोनों झज्जर में ही हैं, ठीक है। और खापड़वास को 1991 में मान्यता प्राप्त हुई। कलेसर यमुनानगर बता चुका हूँ। बीर शिकारगढ़ पंचकूला, छिलछिला कुरुक्षेत्र। इसी प्रकार आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर गुड़गांव के अंदर स्थित है और कलेसर यमुनानगर के अंदर स्थित है। सुल्तानपुर 1989 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है। गुड़गांव जिले के सुल्तानपुर में स्थित है। कलेसर यमुनानगर में दिसंबर 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, ठीक है। किस एक तंत्री वाद, क्या है, किस एक तंत्री वाद पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं। बांसुरी, बेंजू, सारंगी, हारमोनियम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सारंगी, ठीक है। तो सारंगी पर जो सभी एक तंत्री वाद जो है लोकगीत गाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। चीनी मिट्टी खनिज पदार्थ कहाँ पर पाया जाता है। महेंद्रगढ़, नारनौल, फरीदाबाद, गुड़गांव। तो चीनी मिट्टी हमारी गुड़गांव के अंदर पाई जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चीनी मिट्टी हमारी गुड़गांव में पाई जाती है। और अगर आ जाए ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा कहाँ पर स्थित है। महम रोहतक के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर
किस नहर से निकाली गई है? ठीक है। ऑप्शन ए गुड़गांव नहर, बी भिवानी, सी भाखड़ा, डी यमुना। तो फ्रेंड्स ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है, ठीक है। जेएलएन नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। खूबड़ू हेड की दिल्ली ब्रांच से निकाली गई एक छोटी सी नहर है। यह नहर राज्य के सोनीपत जिले में सिंचाई करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, काफी अहम प्रश्न है। विजातीय यानी कि कहते हैं कि असंगत का चयन करना। हंसली, झारला, कड़ी, ओढ़नी। हंसली, झालरा, कड़ी, ओढ़नी। ओढ़नी को ओढ़ा जाता है, बाकी सभी आपके शरीर पर पहनने वाले आभूषण हैं। तो यहाँ पर विजातीय आपका ओढ़नी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कड़ी की, ये चांदी से निर्मित होती है और पाँव में टखनों के आसपास पहनी जाती है। गाँव में कोई बुजुर्ग महिला हो तो आप देखिए वो पहनती है। झालरे की अगर बात करूँ, ये गले में पहने जाने वाला एक लंबा हार है, ठीक है, जो ज़्यादातर जो है चांदी के सिक्कों की डोर में 3-4 अंगुल के अंतर पर गूँथने से बना होता है, ठीक है। तो कड़ी के बारे में बताया, झालरा के बारे में बताया। अगर हंसली या हासला के बारे में बताऊँ, ये गले में पहने जाने वाला महिलाओं के द्वारा एक आभूषण है, जिसमें जो है हसूली नामक हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है। ओढ़नी मैंने आपको बताया ओढ़ने वाला ये वस्त्र है। अगर मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल आ जाए तो राई सोनीपत के अंदर स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्विज में फिलहाल इतना ही। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि हरियाणा के अंदर कितने जो हैं आकाशवाणी केंद्र हैं और सबसे पहला या पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा और उसकी स्थापना कब हुई। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।